बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं कंबर जैदी। असनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। एक दरख्वास्त जो कि अब से कुछ देर कबल दायर की गई है और साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी गई है। ये दरख्वास्त इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से है। इससे कबल मैं आपको बता दूं 13 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से आई हैं, जिसमें बलूचिस्तान के कुछ लोगों ने की हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी का जिक्र किया है। फिर हल्का बंदियों को जो है लाहौर हाई कोर्ट में आज मुस्लिम लीग नून के दो जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं और अमजद परवेज़ जिन्होंने नवाज शरीफ का केस लड़ा था, उन लोगों ने हल्का बंदियां एक NA 123 की चैलेंज की है लाहौर में। अभी इस्लामाबाद में जो दरख्वास्त आई है ये बेसिकली अखवान जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके नाम पर जारी होने वाले शनाख्ती कार्ड और उनके वोटर्स के हवाले से कि इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना था और उसके बाद फिर इंतखाबात हो जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये छुट्टी दी हुई है और कहा है कि अपनी बेगमात से जिक्र करें कि अगर आप इलेक्शन के हवाले से कोई क्यास आराई रखते हैं। लेकिन अब जो है चीज़ें हमारे सामने मंजर आम पर आ रही हैं। लोग बाकायदा पटिशन दायर कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कल के लिए ये पटिशन फिक्स कर लिया है। क्या इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं? क्योंकि एक पैटर्न हम देख रहे हैं, उस पैटर्न के तहत जो चीज़ें आ रही हैं हसनात मलिक साहब से ये जानेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको एक और ख़बर देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल है उसका रेफरेंस जो है सदारती रेफरेंस वो जस्टिस काजी फाइजी सा ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और फिर आपको एक और ख़बर भी हमने देनी है, वो हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन हसनात मलिक साहब से पहले पूछ लेते हैं, हसनात साहब इलेक्शन तो मुलतवी होने नहीं जा रहे? कंबर आपको ज़्यादा मालूम होगा, ज़ाहिर बात है आप एक बड़े पहुंचे हुए जर्नलिस्ट हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा है कि हाई कोर्ट ने जी ये हाई कोर्ट में तो कोई भी पटिशन कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर मौजूद है, फील्ड में है, उसकी मौजूदगी में एग्जिस्टेंस में कैसे हाई कोर्ट इलेक्शन को डिले कर सकती है। तो ये बड़ा वाज़ेह असूल है। इलेक्शन पे आमिर फारूक साहब जो भी आप कहें, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में करेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे अगर हाई कोर्ट इंटरवीन करेगी तो आपको याद होगा अभी मुशर्रफ का केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट, उसमें भी एक आर्डर था कि जी स्पेशल ट्रीजन ट्रायल कंप्लीट किया जाए। तो जस्टिस नकवी साहब और दो जजेस ने वो ट्रायल बाद में ख़त्म किया और वो कहा कि ये गलत था। तो अब ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कैसे हाई कोर्ट ओवरटर्न कर सकते। लेकिन हम मल्टीपल चीज़ें देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेड्यूल जारी करने की दरख्वास्त आई, फिर राइट नाउ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत, दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस तरह इस र्यूमर्स को तकवीत दे रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला इन फील्ड है, उन्होंने साइन करवाए हुए। आपका क्या ख्याल है, कोई सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कहीं से? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है कि इस तरह की ख्वाहिश हो भी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो चीफ जस्टिस की बात है, अब या तो चीफ जस्टिस यू टर्न लें कि जी ये इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरा IMF का मामला है, IMF भी कहती है इलेक्शन कराएं। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है कि उनमें तो फिर अचानक से दरखास्तें आ रही हैं और वो माहौल भी कुछ उस तरह का क्रिएट किया जा रहा है, तो क्या सराइयाँ तो होती हैं फिर? वो बिल्कुल वो होंगी और मे भी एक ख्वाहिश होगी लोगों की कि PTI अभी ज़ोर में है, थोड़ा सा मज़ीद अभी लंबा टाइम लिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नून लीग और जो JUI है वो भी चाहती है। सर आज तो NA 123 की हल्का बंदी को अमजद तो वो परवेज कानूनी तौर पे है। आजम नज़ीर तारड़ ने चैलेंज किया। 8 दिसंबर का इनको जो है नोटिस हो चुका है। देखिए तो वो देखें, मुस्लिम लीग नहीं, नून की बहुत सारे पीपल्स पार्टी के हल्के बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अभी इलेक्शन नहीं चाहती। देखें मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में है। मैं आपको एक बात एक खबर भी दे दूं ना। कल मुझे पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा से मेरी मुलाकात हुई और ऐसा रहनुमा जिसकी फेस वैल्यू है, उसने कहा कि सर बात अभी तक है इलेक्शन, मुझसे पूछा इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। मैंने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तो लोग बांध दिया हुआ है, बांधना समझते हैं कि कोई लूप होल नहीं छोड़ा और इलेक्शन लाजमी होंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये बात मियाँ साहब को भी ज़रा कन्वे कर दें क्योंकि वो नहीं चाह रहे। ये पीपल्स पार्टी के लीडर देखिए मियाँ साहब भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ये अल्फाज आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा कि पत्थर पे लकीर है, लेकिन उन्होंने ये फैसले में नहीं लिखवाया था। देखें वो जो मर्जी कह दें, अब लोग तो यही कह रहे हैं कि अब अगर ये करेंगे तो जस्टिस काजी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट को यू टर्न लेना होगा। अदरवाइज इलेक्शन के चांसेस को बहुत, या तो ये है कि PTI भी सेम पेज पे हो, सारे स्टेक होल्डर कह दें
कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए। और अभी देखें पीपल्स पार्टी चाह रही है, पीटीआई चाह रही है इलेक्शन हो, नून लीग के कहने से अगर सुप्रीम कोर्ट ये पीछे होगी तो मुझे लग रहा है कि उसका बड़ा ये होगा कि डैमेजिंग फॉर जस्टिस काजी फाइल। वो नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। हाँ मे भी अभी देखें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन को तो मैं इतना कोई सीरियस नहीं ले रहे कि वो इस्लामाबाद फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा की मौजूदगी में उनका आर्डर कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ओवरटर्न कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं अदालती कत्ल के हवाले से, जिसके बारे में रिमार्क्स दिए गए। भुट्टो साहब का ये रेफरेंस लगाने, मुशर्रफ साहब का केस सुनने, जस्टिस काजी फाइज इससे क्या चाह रहे हैं? देखिए वो मादी की जो गलतियां हैं उनको ठीक करने में लगी हुई हैं और उनका सारा फोकस यही है। और वो लेकिन प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आप बताएं, क्या हो रहा है? आप सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में सहाफत करते हैं यार, क्या हो रहा है? देखिए प्रेजेंट में क्या हो रहा है, देखें वो तो एक, अब अगर आप कहें कि बंदयाल साहब वाली फैसिलिटेशन और वो मिले तो वो तो नहीं मिलेगी। वो जो रात को 2 बजे की पिटीशन एंटरटेन हो जाए, माजी के गड़े मुर्दे किस वजह से उखाड़े जा रहे हैं कि एस्टाब्लिशमेंट ने मुदाखलत की थी, एस्टाब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से मामलात ख़राब हुए, अदालतें यूज़ होती रही, ये तो गलत था। नहीं, राइट नाउ क्या सवाल जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें एक मुदाखलत कहीं ना कहीं नजर आ रही है, उसमें जस्टिस कैसे नजर आ रही है? देखें एक तो बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने जो है वो अपना ओथ उठाया हुआ है इलेक्शन कराने का और इलेक्शन के इनेकाद का, उनकी भी जिम्मेदारी है जितनी जस्टिस काजी फैसला की भी है। ठीक है, पहले तो उनसे बात करें। आप कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड और ये सारी चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन का भी काम है। चीफ जस्टिस सर हाई कोर्ट ने फैसला दिया पीटीआई के हक में कि आप पार्टी कन्वेंशन कराएं। जी। पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस को बंद कर दिया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरखिलाफ जिन मुझे लोगों ने जलसा किया था उनको अरेस्ट कर लिया बताएं गया। कंबर, अगर जब पार्टी पीटीआई का जो बानी है वो ये कहता है कि जी 9 मई जो है ये लंदन प्लान है, और 9 मई के मामले में फौज कितनी सेंसिटिव है, या तो इमरान खान से आप कहें कि वो ठीक कह रहा है कि 9 मई लंदन प्लान है। These are two different things. There are two different नहीं, तो things. फिर कैसे है? मुझे ये बताएं 9 मई के मामले में इमरान खान ठीक कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बताएं इमरान मुझे, खान वो नहीं लंदन- गलत कह रहे हैं। तो मैं फिर इस बार पे मुझे आपके ये साथ agree बताएं, हूँ। फसाद आप चाह रहे हैं मुल्क में, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए और होंगे, लेकिन ये बताएं कि पीटीआई का जो तरीकाकार है, देखें आपके पास हमारे लाखों इख्तलाफ हैं फौज के साथ और उनको पॉलिटिकल मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन इन्वॉल्व किसने किया वो भी सबको पता है। नहीं, इससे पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं यूज करती वो पीपल्स पार्टी तो बेचारी कभी भी उनके एक दफ़ा बताएं कि उनके साथ फौज साथ मिली हो। नून लीग का आप कह सकते हैं मादी में, लेकिन 2012 से हम कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ ही एक प्लान बना, उनको तैयार किया गया। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि वो वही लाडलापन चाहते हैं कि वो कहते हैं जी इमरान खान को। अच्छा मुझे ये बताएं, उन्होंने जो मीडिया टॉक उसमें कुछ सेंस उन्होंने ये उनको चाहिए नहीं था कि वो मैसेज जाते वो सियासतदानों को इकट्ठा करते। वो अभी भी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ले आए और मुझे क्यों निकाल, अभी भी वो फौज एस्टैब्लिशमेंट का मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये और दूसरों को कहते हैं अदालती कत्ल जो हुआ है इससे क्या निकलेगा इस केस? देखें ये गलती है माजी में और उसको दुरुस्त होना चाहिए। इसमें क्या है, अब देखें पीटीआई अगर समझती है ना कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड और फिर 9 मई के मामले में वो डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा आपको कि 9 मई के मामले में पीटीआई अभी तक वो कंडेम नहीं कर रही। सर वो एतजाज हसन साहब कहते हैं कि नहीं सुने, एतजाज हसन साहब कहते हैं कि वो मेरा केस लगा हुआ है जो मगवी हो के लोग उन्हें उठाया जाता है। एतजाज हसन साहब के शागिर्द थे उमर अता बंदयाल, और उस वक्त क्यों नहीं किया? देखें ये सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो होती हैं पिटीशन माजरत के साथ, हमें पता है कि कौन ड्राइविंग सीट पे पीछे जो सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई में। पीटीआई जब तक रियासती इदारों से लड़ाई करेगी तो मैं आपको बता, वो आपकी बात पॉइंट वेल टेकन कि व्हेन यू वांट टू बी इन इलेक्शन यू हैव टू नेगोशिएट विद द एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज द रियलिटी इन पाकिस्तान। नहीं देखें बात यह है कि आपने ना उनको सियासत से आप सियासतदानों को भी नहीं मिला रहे। आप कह रहे हैं जी वो, और आप उनसे जो कह रहे हैं कि लंदन प्लान है और ये है और 9 मई, देखें बात यह है कि जब आपको भी पता है कि पोजीशन इदारों ने ले ली है, सुप्रीम कोर्ट का भी मैसेज आया कि 9 मई ना होता अगर फैज़ाबाद धरना की इम्प्लीमेंटेशन होती।
तो फिर आपको भी अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करनी है, तदब्बर दिखाना होगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे तो नहीं होता। फिर अल्ताफ़ हुसैन, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो भी फिर कराची में बड़ा पॉपुलर है। उसको रियासत ने क्यों, जैसे नकवी साहब ने लाहौर से बैन किया, क्योंकि जी वो रियासत के लिए ठीक नहीं है, रियासत वो जो बातें कर रहे हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये भी तो बताएं ना, थोड़ा सा इनको भी तो आप समझाएं पीटीआई वालों आज को। आज जो राइट नाउ इमरान खान साहब की अपील थी, उसको जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 10 महीने अपने पास रखा, 11 महीने, और उसके बाद उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। लेकिन आज वो जो दरख्वास्त वापस लेने का मामला था, उस पर भी आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं नहीं, तुसी नहीं ले सकते वापस। देखें, आमिर फ़ारूक साहब वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, पीटीआई और आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से उनकी सीरियस रिजर्वेशन है, कंसर्न है, जो मेरा ख्याल है उनमें वैलिड भी होंगे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब को आप नथी अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ तो नहीं कर सकते ना। अब आमिर फ़ारूक साहब, आपको पता है इनकी अपॉइंटमेंट उनके उस वक्त के पीटीआई जिनको बहुत ज़्यादा इस वक्त चाहती है, फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो एमपी का टिकट भी उनके बेटे ने किसी को लेकर दिया था, तो वो उनसे पूछेंगे यार आमिर साहब को आपने लगाया जज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जब तो उनसे पूछेंगे क्या क्या वजह है, क्या है ये बात। वो अपने जो हर चीज़ साकिब निसार साहब से स्ट्रेटजी तय होती है, तो आमिर फ़ारूक साहब के बारे में भी पूछ लें उनको, वो उनके जूनियर रहे हैं मुनीब अख्तर साहब की तरह, तो वो उनसे पूछें। अब बात यह है कि वो मामला जो बात मैं वही कह रहा हूँ, उसमें उनकी है बात, वज़न है कि उनके मामलात, हर मामले आमिर फ़ारूक साहब जो कर रहे हैं वो गलत, उनमें उनकी परसेप्शन ठीक नहीं जा रही। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और मेरा ख्याल है वो आएंगे। और पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जो पीटीआई के हवाले से है कि उनके केसेस नहीं लग रहे, केसेस लगाएं। और जिस तरह फौजी अदालतों में बेशक जस्टिस एजाजुल एहसन के पास लगा दें, जस्टिस मुनीब के पास लगा दें, केस लगाने चाहिए। अच्छा, आज वेरी क्विकली इसके बाद हम व्लॉग को एंड करेंगे कि जस्टिस मज़ाहिर के में जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक रुकन जस्टिस इजाज़ के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है कि इनको नहीं होना चाहिए पार्ट इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का। हमारे नाज़रीन को जल्दी से बता दें जस्टिस मज़ाहिर का केस क्या होने वाला है, क्यों नहीं अदालत में दरख्वास्त लगी? जी, देखें, उनकी मेरा ख्याल है दरख्वास्त जुमरात को कमेटी के सामने रखी जाएगी। पहले उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी शोकाज, फिर उन्हें डिटेल शोकाज जारी किया गया, उस पर अब उन्होंने पटिशन दायर की। वो पटिशन अब चांस हैं कि अगले हफ्ते जो है वो इस दफ़ा कमेटी को जुमरात को परसों उनके सामने रखा जाएगा, और लग भी सकती है वो। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को फारिग कर देंगे या इतना केस आसान देखें, है? ये जस्टिस मज़ाहिर जो हैं वो तो कहते हैं कि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कर रही है, इसके अलावा वो माजी में उनके केस स्टडी करके आप क्या कहते हैं कि आसान है या मुश्किल हो जाए? मेरा ख्याल है कि उनकी जो हालात दिखाते हैं, ये सारी तकसीम है सुप्रीम कोर्ट। इसमें अब देखना होगा कि कौन किसका पड़ा भारी होता है। केस नहीं, मैं मैटर लीगली ठीक है गलत है वो फजूल चीज़ है मेरा ख्याल है। बात ये जुडिशल पॉलिटिक्स है। कितने बंदे क्या है, ये देखें, ये जो नाजरीन ये जो तज्जिया दिया है ना आखिर में, ये बड़ा ज़रूरी है कि केस लीगली कितना है, उन्होंने कहा वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जुडिशल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस रखती है कि कौन सा धड़ा किसका स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ होते थे, उनके साथ मज़ीद जजेस जो हैं वो शामिल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, एक अलग ग्रुप से जो कि राइट नाउ है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके साथ और जजेस शामिल हैं। तो अब ये धड़ा पॉलिटिक्स जो है जस्टिस मज़ाहिर का केस भी डिसाइड करेगी। लीगली हसनात मलिक साहब कहते हैं इतना स्ट्रॉन्ग मामला नहीं है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।